हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का सब्जेक्ट गणित यानी मैथ क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखे। पहला नंबर है वह विकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वास्तविक गुणांक वाले एक चर में द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ओके, इसका हल नीचे कर दिया गया, यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। 2 नंबर समीकरण के मूल 2x - 2x + 3 = 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1 - 3। ओके, और इसका हल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, 3 नंबर 50 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज कितना है? 1 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 100 रुपये पर ब्याज का गुण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर बराबर या समान। ओके, सॉल्व यहाँ से कीजिएगा और यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट चौथा नंबर पी क्यू और आर एस केंद्र ओ के एक वृत्त की समान लंबाई की 2 जीवाएं हैं। जीवा पी की दूरी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर, केंद्र ओ से जीवा आर एस की दूरी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका सॉल्व यहाँ कर दिया गया। ठीक है, पांचवा नंबर ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर स्थित पी बिंदु से खींची गई स्पर्शक वृत्त को क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि ओ क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ओके, और इसका सॉल्व यहाँ कर दिया गया, यहाँ तक खींचिएगा। 6 नंबर यदि 2 ठोस गोलकों के वक्र तल यानी कि पार्श्व तल के क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 125:64। इसका सॉल्व यहाँ से कीजिएगा और यहाँ तक। ओके, 7 नंबर 2 वृत्त एक दूसरे को सी बिंदु का वह स्पर्श करते हैं। ए बी 2 वृत्त के एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है। दोनों वृत्त के ए और बी बिंदु पर स्पर्शक करते हैं। कोण ए सी बी का परिमाण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 90 डिग्री। ओके, और इसका सॉल्व यहाँ से कीजिएगा और यहाँ तक। नेक्स्ट 8वां नंबर यदि एक ठोस अर्धवृत्त यानी कि अर्धगोलक का पृष्ठीय यानी कि समग्र तल क्षेत्रफल 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यासार्ध यानी कि त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 7 सेंटीमीटर, और इसका सॉल्व नीचे कर देगा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर पे आते हैं। सही गलत लिखे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई पहले घन की लंबाई की आधी है तो इस घन का आयतन पहले घन के आयतन का 1/8 भाग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। दूसरा नंबर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a/b/c बराबर 4/3/2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। 3 नंबर यदि मूलधन P है और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 8% है तो दूसरे वर्ष का मूलधन PR/100 रुपये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। चौथा नंबर आकृति में AB केंद्र के वृत्त का व्यास है, Q एक बिंदु है घेरे के अंदर, कोण AQB हमेशा एक न्यून कोण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। 5वां नंबर त्रिभुज ABC में BC भुजा पर D एक बिंदु है ताकि AD लंबवत BC हो तो त्रिभुज ABD समद्विभाजित त्रिभुज CAD होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। 6 नंबर सुभेदु और नौशाद ने क्रमश 1500 रुपये तथा 1000 रुपये मूलधन लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपये की हानि हुई तो सुभेदु की हानि 30 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। 7 नंबर ये आकृति आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ST समद्विभाजित QR हो तो PQ/PS बराबर PR/PT होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही।
8 नंबर, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है तो शंकु की व्यासार्ध है √3 गुने ऊंचाई। ओके, तो इसका आंसर होगा सही। 3 नंबर पे आते हैं अब, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न यानी कि ऐसे क्यों। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, एक लंब वृत्त का वेलन की आयतन यदि इसका बाहरी क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका अर्ध व्यास कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, दर्शाए कि 7 + √2 मिश्र द्विघात करणी 7 - √2 का अनुबंधी करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से और यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु के व्यासार्ध की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर, यदि x अल्फा yz तथा y अल्फा zx हो तो दिखाए कि z एक अशून्य स्थिरांक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, 3 मित्र ABC ने बस खरीदने के लिए कुछ धन निवेश किया। उन्होंने लाभ का 2/5 भाग विभाजित करने का फैसला किया। वो अपने कार्य के लिए आपस में 3:2:2 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। अगर वे एक महीने में 29,260 रुपये कमाते हैं तो उनके कार्य के लिए ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, एक लंब वृत्ताकार बेलन और एक लंब वृत्ताकार शंकु की आधार व्यासार्धों की लंबाई का अनुपात 3:4 है और उनके आयतन का अनुपात 9:8 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। 7 नंबर, अगर y अल्फा x³ एवं y के वृद्धि का अनुपात 8:27 है तो x के वृद्धि का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर, पहला क्वेश्चन है, तर्क सहित प्रमाणित करो कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 164 पढ़ में 38 में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप लोग देख के लिख सकते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से प्रदत्त से और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, और ये जो आप लोग ये फिगर देख रहे से जरूर बनिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, तर्क सहित प्रमाणित करें कि यदि किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो रेखाखंड संपर्क बिंदु और बाहरी बिंदु को मिलाने वाले बिंदु समान होते हैं और केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211 ऊपर में 41 में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहां से भी देख के लिख सकते हैं। शुरू कीजिएगा यहाँ से प्रदत्त से लेकर ये फिगर बनाइएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन, निर्धारित करें कि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 600 रुपये का ब्याज 168 रुपये प्रति वर्ष होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट अंतिम सवाल। 2 नंबर, 2 साल बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना पैसा वास्तव में 3528 रुपये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। ओके, तो यह आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।